वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड का आवेदन करते समय ग्रेजुएशन और बीएड की डिटेल्स कहां भरनी है बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ पेट 2025 के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों एलटी ग्रेड का आवेदन करते समय ग्रेजुएशन और बीएड की जानकारी कहाँ देनी है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको आवेदन करना है सोशल साइंस से, ठीक है। तो सोशल साइंस के सामने ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर आप क्लिक करते हैं और फिर ऑथेंटिकेट करने के बाद अपना ओटीआर नंबर डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी और उसके बाद आप आ जाएंगे इस वाले पेज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। आप जिस विषय से आवेदन करेंगे उसका यहाँ पर योग्यता शो हो जाएगा। जैसे मैंने एसएसटी के लिए किया था तो यहाँ पर एसएसटी का शो हो रहा है कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इस 4 में से 2 सब्जेक्ट आपके बीए में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर उस विषय की योग्यता शो होगी। यदि आपके पास ये योग्यता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके यस पर सेलेक्ट करना है। और यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। यदि आपने यहाँ पर यस कर दिया तो लोक सेवा आयोग ये मान लेगा कि आपके पास ये योग्यता है, आपके पास हो या ना हो। यदि आपने यस यहाँ पर सेलेक्ट किया तो लोक सेवा आयोग मान लेता है और उसके बेस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप प्री का एग्ज़ाम दे लेंगे, समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको भरना नहीं है ग्रेजुएशन या बीएड का डिटेल, बस आपको यहाँ पर यस करना है। आपने यस करके फॉर्म भर दिया है, फिर पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर दिया है, लास्ट में अपना पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया है, तो बिल्कुल आपका फॉर्म सही है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि हमने तो कुछ भरा ही नहीं, ओटीआर में सिर्फ 10वीं की जानकारी भरी और एलटी ग्रेड में तो कुछ भी मैंने भरा ही नहीं, ना ही बीए का ना ही बीएड का। तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो आप कैसे भरेंगे, जबरदस्ती तो आप भरेंगे नहीं, ठीक है। और यूपीपीएससी एक छात्र का ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री तो चेक करने वाला नहीं है, लाखों में आवेदन होंगे। इसी वजह से लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके फॉर्म अपना सबमिट करिए, उसके बेस पर आप प्री का एग्ज़ाम दे लेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे दोस्तों, आपको फिर से मेंस के लिए आवेदन करना होता है और उस समय सारी जानकारी फिर मांगी जाएगी। सारा आपसे डिटेल लिया जाएगा, सारे आपके डिग्री का, सर्टिफिकेट का, और फिर वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। फिर यूपीपीएससी उसे चेक करेगा, उसके आधार पर फिर आप मेंस की परीक्षा में बैठेंगे। तो अभी सबका डॉक्यूमेंट नहीं चेक होगा। आपके पास योग्यता ना भी हो, आप यहाँ पर यस कर देंगे, आप प्री का एग्ज़ाम दे लेंगे, ठीक है। फंसेंगे बाद में जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यदि एग्ज़ाम आप क्वालिफाई होते हैं। और ओटीआर में सिर्फ 10वीं की जानकारी भरी गई थी, क्योंकि दोस्तों ओटीआर सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए नहीं है। ओटीआर आपने किया है यूपीपीएससी की वेबसाइट पर। यूपीपीएससी से और भी भर्तियाँ आती हैं, आरओ होता है, उसमें बीएड नहीं मांगता है। और भी कुछ भर्तियाँ हो सकती हैं जहाँ पर सामान्य स्नातक हो या 12th हो, तो इसी ओटीआर से उस भर्ती के लिए भी आवेदन होगा। तो मिनिमम 10वीं की जानकारी ओटीआर में आ गया है। बाकी जब भी कोई भर्ती आएगी तो ऐसे ही वहाँ पर योग्यता के लिए यस करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका फॉर्म बिल्कुल सही है। कहीं पर भी ग्रेजुएशन या बीएड का मार्क्स या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। बात करते हैं पेट 2025 एग्जाम पैटर्न की। तो 6 और 7 सितंबर को इसका एग्जाम होना है। 1 महीने का समय है दोस्तों, और आप यदि स्ट्रैटेजी के साथ सही तरीके से अपनी तैयारी की तो आप इसमें जरूर बेहतर करेंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें है दोस्तों 1/4 यानी 0.25 का। एक क्वेश्चन सही 4 गलत तो नंबर हो जाएंगे 0। अब यहाँ पर विषयवार मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इतिहास से 5 नंबर के सवाल और ये टॉपिक है। आपको बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। ऐसे ही
राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन 5 नंबर, और ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ जो टॉपिक दिया गया है, भूगोल का है या अर्थव्यवस्था है, आपको टॉपिक पर ही रहना है, पूरा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेट के बाद लेखपाल की भर्ती आनी तय है 8000 से अधिक पदों पर, तो अच्छे से तैयारी करिए। पेट में बेहतर करेंगे तभी आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ जानकारी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।